Hello everyone, how are you? Welcome back to some English spoken class. Once again, we have come, we all together with the students have come to join the classes. And today, what is the topic? Multiple meaning of words, multiple meaning of words, vocabulary. Vocabulary is very important. Vocabulary बहुत ज़रूरी होता है. इंग्लिश स्पोकन के लिए आपके पास सब कुछ है, ग्रामर है, सारा चीज़ समझ रहे हैं, आपके पास vocabulary नहीं, you cannot speak. तो therefore for spoken English ये बैंक भी होना ज़रूरी है vocabulary का. आप लोग ये वर्ड मीनिंग जो होता है उसका ये बैंक वो भी स्टोर करेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. स्पोकन इंग्लिश you have started, I have started my class, and this platform is especially for all of you. SM English spoken class is just for you. And one thing, I put forward this idea to ensure you that you don't have to lose your heart. It's taking too much time. ये ज़्यादा टाइम लग रहा है और आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ कैपेबल फॉर स्पीकिंग. तो डिसहार्टेड नहीं होना है. डोंट लूज योर हार्ट. मैं एक चीज़ बताया था, स्पोकन इंग्लिश स्किल कैन नॉट बी लर्न इन अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स बट टेक्स टाइम टू गेट मास्टर्ड होने में आपको टाइम लगेगा यार. Therefore क्या है? Guidance, patience and practice required for a long period. मैंने कहा मास्टर होने के लिए, to get mastered in this language, because this is not your mother tongue, I have to learn this language. Learn करना है तो it will take some time, and I don't have to frustrate. Okay? You have to hone your communication skill. Communication skill जो है उसको better करना है. Hone, HONE, hone means to make better. You have to hone your communication skills. That includes the ability to use certain words, expression to perform diverse function. आपका एक्सप्रेशन डाइवर्स फंक्शन क्या है? रिक्वेस्ट, कहीं पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इंटरोगेटिव फॉर्म उसको फंक्शन बोलते हैं, लैंग्वेज फंक्शन है. तो ये परफॉर्म करने के लिए, डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. वन मोर थिंग, कम्युनिकेशन यूजिंग appropriate pronunciation leaves a good impression. Your pronunciation must be accurate. जैसे सपोज कीजिए प्रोनाउंसिएशन, नो इट्स रॉन्ग. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन. इंग्लिश बोल रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विथ इंग्लिश एक्सेंट. एक्सेंट भी ज़रूरी है, तो वो लेटर हम लोग बाद में उसका डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे. अभी हम लोग जो बेसिक है वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर जानें, कम्युनिकेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन लीव्स अ गुड इम्प्रेशन. ठीक है. आप इंग्लिश बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो फिर वो बात नहीं होगा, ये मज़ा नहीं है. ठीक है. तो इस चीज़ को भी आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आपको, वो चीज़ का वोकैबुलरी, ठीक है, एक्सटेंडेड मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग, ये सब चीज़ को भी ध्यान रखना है. ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टॉपिक. व्हाट इज द टॉपिक? मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स.
स्पिरिट, टुडेज वर्ड स्पिरिट। आप जानते हैं स्पिरिट, बहुत सुनते होंगे स्पिरिट। क्या स्पिरिट? तो स्पिरिट तो हम लोग जानते हैं, वो जो आत्मा होता है वो स्पिरिट है, ठीक है, ये चीज़ जानते हैं। स्पिरिट मीन्स इंथुजियाज्म भी होता है। इंथुजियाज्म क्या है? आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो आप चाहते हैं करना, ठीक है, उसको भी स्पिरिट कहते हैं। क्या? द वे अ पर्सन इज फीलिंग यूज्ड टू एनकरेज समवन, इंथुजियाज्म, करेज, जो हिम्मत होता है, ठीक है। जैसे आई एडमायर योर स्पिरिट, मैं आपके करेज को एडमायर करता हूँ, तारीफ करता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, आपका स्पिरिट, आपका स्पिरिट मस्ट एक्ट इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव स्पिरिट इनका। स्पिरिट कैसा है? कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है। ये स्पिरिट है, मतलब आप सोचते कैसा है, आपका स्पिरिट कैसा है। कोऑपरेटिव स्पिरिट है, सोच कैसा है, थॉट, ठीक। द वे अ पर्सन इज फीलिंग, कैसा आप सोच रहे हैं। क्या है? टीचिंग रेज माई स्पिरिट, टीचिंग जो है मेरा स्पिरिट क्या है, मुझे खुश करता है, मेक्स मी हैप्पी, ये मेरा स्पिरिट है, ठीक है। ये मेरा सोच है, मेरा फीलिंग है ये। तो ये मेक रेज माई स्पिरिट या लोअर माई स्पिरिट, यानी इससे हम नाखुश होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो लोअर माई स्पिरिट, ठीक, ये फीलिंग है हमारा। लोअर माई स्पिरिट या रेज माई स्पिरिट, ठीक। ये इसका एक मीनिंग होंगे, आपका क्या थॉट है। द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, द वे अ पर्सन इज फीलिंग, आप कैसा सोच रहे हैं, ठीक है। यूज टू इनकरेज समवन, दिस योर स्पिरिट दैट यू आर वर्किंग हार्ड टू गेट अ गुड रिजल्ट। आपका स्पिरिट है ये इनकरेज करने के लिए। आपका इंथुजियाज्म क्या है? आई एडमायर योर स्पिरिट, या इंथुजियाज्म के लिए भी यूज करते हैं। और सोल, द स्पिरिट लिव्स द बॉडी आफ्टर डेथ, द स्पिरिट क्या है? लिव्स द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो है वो सोल जो होता है वो सोल होता है। स्पिरिट का मीन आप जान गए। स्पिरिट सिर्फ ये नहीं, वी शुड लिव इन अ गुड स्पिरिट, मिलजुल के हम लोग को रहना चाहिए, टुगेदर रहना चाहिए। वी शुड लिव टुगेदर इन अ गुड स्पिरिट, ठीक है। आई हैव स्पिरिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एक्साइटमेंट, मेरा इंथुजियाज्म है, मेरी पसंद है, तो ये भी स्पिरिट है। तो स्पिरिट को आप थोड़ा सा थॉरली आप पढ़ लेंगे, कि स्पिरिट आप इंग्लिश यूज में स्पिरिट आपका अगेन एंड अगेन यूजेज आने वाला है स्पिरिट का। और वन थिंग, एक और चीज़, कॉम, जो हम लोग कंघी जो करते हैं, COMB, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउंसिएशन। मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? कॉम्ब नहीं है, कॉम है, ठीक है, जानते हैं, कॉम, COM, कॉम, ओ कोम, ठीक है, कोम, ये सब कंघी करना, ठीक है, कंघी करना। तो इसका मतलब सिंपल, इस कंघी करना है, तो सर्च भी है, सर्च करना। क्या? द पुलिस कोम द फॉरेस्ट thoroughly in search of a missing child, सपोज करें, क्या है? कॉम, द पुलिस कॉम द फॉरेस्ट फॉर सम क्लू, किसी क्लू के लिए जो है कॉम किया। क्या कॉम किया? मतलब सर्च किया, कोम। तो ये कोम सिर्फ कोम नहीं होता है, कोम का सेकेंड मीनिंग भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने कोम, क्योंकि ये डेली यूजेज में आने वाले हैं, तो मैंने इसको यूज में लाया कि भाई ये कोम भी आप जान लें। तलाश करना, सर्च करना, थॉरली सर्च करना। आई एम कोमिंग द वर्ड इन डिक्शनरी, कोमिंग द वर्ड इन डिक्शनरी, मैं तलाश डिक्शनरी में देख रहा हूँ, वर्ड देख रहा हूँ। लुकिंग आफ्टर जो होता है, लुकिंग फॉर, वो अप्रोच, ये चीज़ आ गया। अब ये अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आएगा आपको इंग्लिश में, आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, क्योंकि ये अप्रोच बहुत आता है, ठीक है। तो ये अप्रोच का मतलब क्या है? नज़दीक आना। क्या नज़दीक आना? मैरिज नज़दीक आना, कोई सेलिब्रेशन नज़दीक आना। योर मैरिज इज अप्रोचिंग, मैरिज डेट इज अप्रोचिंग नियरर टू नियरेस्ट, बहुत नज़दीक आ रहा है। ही इज अप्रोचिंग टू 40, 40 साल के होने वाले हैं आप। ही इज अप्रोचिंग टू हिज डेथ, ही इज अप्रोचिंग टू हिज गोल, ही इज अप्रोचिंग टू हिज गोल,
ठीक है, वो अपने गोल अप्रोच कर रहा है, पहुंच रहा है, अपने पास जा रहा है, नज़दीक जा रहा है। ही इज अप्रोचिंग टू हिज गोल। अप्रोच का मतलब ये भी होता है, ठीक है, नज़दीक जाना। या फिर अप्रोच का मतलब होता है किसी डील विथ समथिंग अनप्लेजेंट, कोई ऐसा है, प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उससे भी अप्रोच का डील विथ करना पड़ता है, ठीक है। टू डील विथ ग्रेव सिचुएशन, कुछ प्रॉब्लम से, तो आई हैव टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाना है, उसका उससे डीलिंग करना है, उसका कोई सॉल्यूशन निकालना है, तो वो भी अप्रोच वहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। टू डील विथ समथिंग, निपटना, की समस्या से निपटना, ठीक। एक अप्रोच होता है कि भाई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, हम लोग बैंक में या कहीं पे भी किसी कस्टमर केयर के पास, किसी ऑफिस में किसी से मिलने जा रहे हैं, उससे मिलने, ताकि वो कोई बात कर सके, उससे कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, आई अप्रोच टू द ऑफिसर अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में हम लोग अप्रोच किए, होता है ना अप्रोच करना, वो अप्रोच उसके पास अप्रोच किए, उसके पास गए, विजिट किया, मिले, गए, टॉक किया, बात किया, ठीक है। तो ये चीज अप्रोच का ये मतलब होता है, ठीक है। ये अप्रोच हो गया आपका। अप्रोच मीन्स पहुंचना, ये होता है किसी के पास कोई का ही इज अप्रोचिंग 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का होने वाला है, वो उसके नज़दीक जा रहा है, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, कुछ भी, तो ऐसा ही है। उसके मैरिज की सेरेमनी भी जो है वो अप्रोच कर रहा है, यानी अब आने वाला है। द डे ऑफ एग्ज़ाम इज अप्रोचिंग, एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो एग्ज़ाम का डेट भी जो है वो अप्रोच कर रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे भी अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आपने देखा। उसके बाद आप एक और वर्ड आता है कॉम्प्रिहेंसिव, भी बहुत यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव भी बहुत यूज़ होने वाला ये एक वर्ड है। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, ये चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव का एक मतलब बताया था आपको। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट, आप एक वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट, विस्तृत, comprehensive knowledge. He has comprehensive knowledge of English grammar, ठीक है, या comprehensive English grammar, comprehensive education system। किसी स्कूल में हर एबिलिटी के बच्चे को अगर पढ़ाया जाता है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। मल्टीपल एबिलिटी के बच्चे स्टडी कर रहे हैं किसी स्कूल में, वो मल्टीपल एबिलिटी के बच्चे होते हैं। कोई ब्रिलियंट है, ठीक है, कोई मेडियोकर है, बीच का है, तो हर तरह के बच्चे हैं, तो उसको हम लोग ये कॉम्प्रिहेंसिव बोले, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम। दिस बुक प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अप्रोच भी जानते हैं क्या है अप्रोच का मतलब? अप्रोच में किसी का ये डीलिंग विथ समथिंग, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी, नॉलेज, फुल नॉलेज, तो ये चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। दिस बुक प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, पूरा कंप्लीट अप्रोच ये बुक जो है प्रोवाइड करता है, पूरी जानकारी, फुल नॉलेज। अप्रोच मैंने इसमें यूज़ कर लिया है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम, ठीक। ये कॉम्प्रिहेंसिव का अगर आप नहीं है, इसको आप पॉज करके आप ये नोट कर लेंगे। ये आपको मैंने वर्ड दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, ये आप इसको नोट कर लें और इसको ये आप यूज़ करें बहुत बार। ये कॉम्प्रिहेंसिव और स्प्रिट, अप्रोच, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मीन्स होता है भरा हुआ। ही इज मैनिफेस्ट विथ टैलेंट, विथ ए स्किल, वो स्किल से भरा हुआ है। मैनिफेस्ट का तो ये मीनिंग एडजेक्टिव हो गया, ही इज मैनिफेस्ट, वो भरा हुआ है विथ स्किल्स, विथ टैलेंट। मैनिफेस्ट हो गया, देखिए दूसरी चीज भी प्रकट होना, किसी चीज को शो करना। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड मैनिफेस्ट योर बिहेवियर। ये जो है आपका बिहेवियर है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपका बिहेवियर, ये एटीट्यूड, ठीक है, कि आप अच्छे हैं या खराब हैं, वो जो भी हो, वो आपके बिहेवियर एटीट्यूड जो शो कर रहा है। तो मैनिफेस्ट मीन्स टू शो, टू रिप्रेजेंट, आप प्रकट होना, दिखाना। और मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट क्या है? इन स्टडी, पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस दिखा है, मतलब क्लियर है, क्लियर कट है
कि भाई मैनिफेस्ट इंटरेस्ट है इसका, साफ साफ इंटरेस्ट दिखता है इसका, तो वही मैनिफेस्ट इंटरेस्ट इन स्टडी इज एविडेंट। ठीक, तो ये मैनिफेस्ट भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने 4 स्प्रिट का मैंने बताया आपको, कॉम, अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, मैनिफेस्ट, ये चीज़ मैंने बताया है। वोकैबलरी को आपको क्या करना है, वोकैबलरी आपका स्ट्रांग होना है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन के लिए वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी आप स्ट्रांग करें, और वोकैबलरी बोलने स्ट्रांग करने के बाद और पहले ही दिन से आप जो भी जान रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, वो उसको आप स्टार्ट करें। स्पीकिंग स्टार्ट करना अभी बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ तो आप इस चलते रहेंगे, वर्क थ्रू दीज सेंटेंसेस। आप ऐसे तो ये सारे सेंटेंसेस है, थ्रू दीज वर्ड्स आप चलते रहें, लेकिन क्या है कि आपको यू हैव टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, वो आपको करना स्टार्ट कर देना है, बिगिन करना है। आपको स्टार्ट कर देना है आज से ही, अभी से ही। ये क्लास का आप देख रहे हैं छोटे छोटे सेंटेंस, हु इज़ देयर, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू ऑफिस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसको अडोप्ट करना है। अडोप्ट करेंगे तो क्या है कि भाई आई विल स्टार्ट, बिकॉज क्या है, देयर आर सम हिंड्रेंस, हमारे पास क्या है, कुछ हिंड्रेंस है, कुछ हेजिटेशन है, कुछ रेजिस्टेंस है। क्यों, अरे मैं बोलूँगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, वो मैं गलती कर दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो यही चीज़ है, सबसे मेन थिंग्स है, वो बहुत बिग प्रॉब्लम जो है ना, बिग 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 बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, कि भाई अदर दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बिगिनिंग हमारा जो है, वो ऐसा तो नहीं कि मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, आज ही से स्टार्ट हुआ और मेरा इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। मैं थोड़ा इंग्लिश बोलूँगा, उसका फिर कुछ सोचूंगा तो उसका वर्ड ही नहीं मिलेगा, वोकैबलरी मिलेगा, इसका वो क्या है, वोकैबलरी क्या है, इसको क्या बोलना है। तो फिर ये सोच लेंगे तो फिर हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो क्या है, हम लोग को सोचना है पॉजिटिवली, हमको बोलना है। अगर आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन आ जाएगा ना, आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा कि नहीं मुझे बोलना है, वट एवर में बी, तो दैट इज हाउ द स्पिरिट, यही स्पिरिट है, यही मैं आई एम, दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू इंश्योर यू कि आप बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे। आपको ये चीज़ हेजिटेशन को बिल्कुल जो है रूट आउट कर देना, जड़ उठा के फेंक देना है। ठीक है, तो आपको यू हैव टू फाइंड अ पर्सन, कोई आपके इन फैमिली कोई है अगर, तो यू हैव टू फाइंड अ फ्रेंड। अगर कोई भी नहीं है तो यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, you have to start speaking using some words। आपको वोकैबलरी कम है तो वर्ड्स भी कम है आपके पास, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड से आप एक सेंटेंस तो बोल सकते हैं, 2 सेंटेंस तो बोल सकते हैं, तो वो वर्ड स्टार्ट कर दीजिए बोलना। यही मेरा एम्बिशन है, ये इंग्लिश स्पोकन क्लास का, कि अगर मैं सिखाऊं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो कि भाई कोई स्टूडेंट अगर मेरे सीख लेता है बोलना, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा क्लास फ्रूटफुल है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से करें कि बोलना स्टार्ट करें, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स जो है, ये क्या है, ये कोर्स तो बोलने के लिए तो है, समझने के लिए, और उसके बाद स्टार्ट हो जाना है, लेट्स बिगिन टू स्पीक। ठीक है, तो यही है, मैं इसका मोटो भी रखूँगा, लेट्स बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, लेट्स बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, ये हमारा आगे मोटो यही रहेगा। और मैं इसको अपने इसमें डालूंगा, मेरा जो चैनल होगा रजिस्टर्ड, तो मैं उसमें ये चीज़, लेट्स बिगिन टू स्पीक। कैसा रहेगा आप उसको लाइक करें, और अगर कैसा रहेगा वो कमेंट भी करके मुझे बताएं। ये मेरा फ्यूचर का मेरा प्लानिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप करें, बोलना स्टार्ट करें, आज से बोलना स्टार्ट करें, ये मेरा आप लोगों से आई एम सीकिंग, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए यही क्लास है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए परमिशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।